दर्शन नाम कर्म भाग 2 गंध नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से शरीर में सुगंध अथवा दुर्गंध की प्राप्ति होती है उसे गंध नाम कर्म कहते हैं। ये दो प्रकार का है। सुरभि गंध नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर से गुलाब, कस्तूरी, चंदन आदि पदार्थों जैसी खुशबू आती है उसे सुरभि गंध नाम कर्म कहते हैं। दुर्भि गंध नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर से कीचड़, लहसुन, सड़े गले पदार्थों जैसे दुर्गंध आती है उसे दुर्भि गंध नाम कर्म कहते हैं। रस नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव को शरीर में मधुर, तिक्ता आदि रसों की प्राप्ति होती है उसे रस नाम कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद है। तिक्त रस नाम कर्म। जिस कर्म के उदय होने से जीव का शरीर रस, सोठ या काली मिर्च जैसा चरपरा उसे तिक्त रस नाम कर्म कहते हैं। कटु रस नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर का रस चिरायता नीम जैसे कटु हो उसे कटु रस नाम कर्म कहते हैं। कषाय रस नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर का रस अवला, बेहड़ा जैसा कसुला है वह कषाय रस नाम कर्म है। आम्ल रस नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर का रस नींबू, इमली जैसे खट्टे पदार्थों जैसा उसे आम्ल रस नाम कर्म कहते हैं। मधुर रस नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर का रस मिश्री आदि मीठे पदार्थ जैसा उसे मधुर रस नाम कर्म कहते हैं। स्पर्श नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव में शरीर में शीत, उष्ण आदि स्पर्श की प्राप्ति हो उसे स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। इसके 8 भेद है। गुरु स्पर्श नाम कर्म। जिस कर्म से उदय से जीव का शरीर लोहा जैसा भारी हो वह गुरु स्पर्श नाम कर्म है। लघु स्पर्श नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर रुई जैसा हल्का हो वह लघु स्पर्श नाम कर्म है। मृदु स्पर्श नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर मक्खन जैसा कोमल हो मृदु स्पर्श नाम कर्म है। कर्कश स्पर्श नाम कर्म। जिस कर्म से उदय से जीव मक्खन जैसा कोमल हो मृदु स्पर्श नाम कर्म है। कर्कश स्पर्श नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर पत्थर जैसा खुरदरा कर्कश हो वह कर्कश स्पर्श नाम कर्म है। शीत स्पर्श नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो उसे शीत स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। जिस उष्ण स्पर्श नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर आग जैसा उष्ण गर्म हो उसे उष्ण स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। जिस स्निग्ध स्पर्श नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर तल जैसा चिकना हो उसे स्निग्ध स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। रुक्ष स्पर्श नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर बालू जैसा रूखा हो उसे रुक्ष स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। अनुपूर्वी नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव विग्रह गति से अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुंचाता है उसे अनुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं। विग्रह गति यानी एक भव से दूसरे भव में उत्पन्न होने के मध्य के काल में होने वाली आत्मा की गति अर्थात परभव में जाते हुए जीव को उत्पत्ति क्षेत्र की तरफ मोड़ने के काम करने वाली कर्म को अनुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं। इस कर्म का उदय विग्रह गति में ही होता है। इसके 4 भेद है। नरकानुपूर्वी। जीव को नरक भव में जाते हुए आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार गति करवाने एवं उत्पत्ति स्थान की तरफ मोड़ गमन करने वाले कर्म को नरकानुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं। तिर्यंचनुपूर्वी नाम कर्म। जीव को तिर्यंच भव में जाते हुए आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार उत्पत्ति स्थल की तरफ मोड़ गमन करने वाले कर्म को तिर्यंची पूर्व नाम कर्म कहते हैं। मनुष्यानुपूर्वी नाम कर्म। जीव को मनुष्य भव में जाते हुए आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार उत्पत्ति स्थल की तरफ मोड़ गमन करने वाले कर्म को मनुष्यानुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं। देवानुपूर्वी नाम कर्म। जीव को देव भव में जाते हुए आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार उत्पत्ति स्थल की तरफ मोड़ गमन करने वाले कर्म को देवानुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं। विहोयागति नाम कर्म। जीव के चाल को विहोगाति कहते हैं। उसके प्रदान करने वाले कर्म को विहायोगति नाम कर्म कहते हैं। उसके 2 भेद है। शुभ विहायोगति। जिस कर्म के उदय से जीव को हंस, हाथी आदि जैसे सुंदर प्रशंसनीय चाल, गति अथवा गमन क्रिया की प्राप्ति होती है उसे शुभ विहोयागति नाम कर्म कहते हैं। अशुभ विहोयागति नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव को ऊंट, गधा आदि जैसी अशुभ चल प्राप्त होती है उसे अशुभ विहोयागति नाम कर्म कहते हैं। प्रत्येक प्रकृति। जिस प्रकृति के भेद उत्पन्न नहीं होते उसे प्रत्येक प्रकृति कहते हैं। यह 8 प्रकार की है। पराघात नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से व्यक्ति इतना तेजस्वी बनता है कि बलवान व्यक्ति भी उसके सामने हार जाता है, विरोध नहीं कर पाता है, उसे पराघात नाम कर्म कहते हैं। उसके चेहरे पर तेज और वाणी में ऐसा ओज होता है कि लोग उसे देखकर क्षुब्ध हो जाते हैं। उच्छ्वास नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव निर्बोध श्वास ले सकता है और छोड़ सकता है उसे उच्छ्वास नाम कर्म कहते हैं। आतप नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव का स्वयं का शरीर उष्ण होतल होने पर भी
उष्ण प्रकाश प्रदान करते हैं उसे आताप नाम कर्म कहते हैं। इस प्रकार का शरीर सूर्य विमान में रहे हुए पृथ्वी ग्रह के जीवों का होता है। उद्योत नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव का शीत शरीर होने पर भी शीत प्रकाश प्रदान करता है, ऐसा शरीर जुगनू चंद्रादि ज्योतिषी विमानों के जीवों को तथा देवता के उत्तर वैक्रिय शरीर के समय तथा लब्धिधारी मुनि जब वैक्रिय शरीर धारण करते तब होता है। अगुरु लघु नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर न अति भारी और न अति हल्का होता है, शरीर प्रमाण युक्त वजन वाला होता है, वह अगुरु लघु नाम कर्म होते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म, जिस नाम के उदय से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, चतुर्विध संघ की स्थापना होती है, उसे तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। निर्माण नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में अंग और उपांग अपनी अपनी जगह व्यवस्थित होते हैं, उसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं। उपघात नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव अपने शरीर के अधिक अवयव जैसे स्पर्धी, डबल दांत, लंबिका अर्थात छठी उंगली आदि से दुखी होता है, दोष युक्त शरीर प्राप्त करता है, उसे उपघात नाम कर्म कहते हैं। त्रस्त दशक में 10 प्रकृतियाँ होती है, वे निम्न है। त्रस्त नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव स्वेच्छानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, गमनागमन कर सकता है, उसे त्रस्त नाम कर्म कहते हैं। बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौड़ींद्रिय और पंचेंद्रिय जीव को इस नाम कर्म का उदय होता है। बादर नाम कर्म, जिस नाम कर्म के उदय से जीव को स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है, उसे बादर नाम कर्म कहते हैं। वह जीव जिसका एक शरीर अथवा अनेक जीवों के अनेक शरीर इकट्ठा होने पर आँख अथवा यंत्र की सहायता से देखा जा सकते हैं, उन्हें बादर कहते हैं। पर्याप्त नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्ति अवश्यमय पूर्ण करता है, उसे पर्याप्त नाम कर्म कहते हैं। पर्याप्ति 6 प्रकार की है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन पर्याप्ति। प्रत्येक शरीर नाम कर्म, इस कर्म के उदय से प्रत्येक जीव को अपने स्वतंत्र शरीर प्राप्त होता है। साधारण वनस्पति काय के अतिरिक्त सभी जीवों के प्रत्येक नाम कर्म का ही उदय होता है। स्थिर नाम कर्म, जिस नाम कर्म के उदय से शरीर में स्थित दांत, नाक, हड्डी आदि अपने स्थान पर स्थिर रहते, गिरते या खिसकते नहीं, उसे स्थिर नाम कर्म कहते हैं। शुभ नाम कर्म, जिस कर्म से उदय से नाभि के ऊपर के अवयव सुंदर, शुभ, प्रामाणिक रूप से मिलते, उसे शुभ नाम कर्म कहते हैं। इस कर्म के उदय से जीव का चेहरा, हाथ, आँख, नाक नक्शा सुंदर प्राप्त होता है। सुभग सौभाग्य नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव किसी प्रकार का उपकार न करने पर भी और किसी प्रकार का संबंध न होने पर भी सभी को प्रिय लगता है, उसे सुभग नाम कर्म कहते हैं। सुस्वर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव को सुखकारी, मधुर एवं प्रिय लगने वाली वाणी प्राप्त होती है, उसे सुस्वर नाम कर्म कहते हैं। आदय नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव का वचन सर्वमान्य, उसे आदय नाम कर्म कहते हैं। यश कीर्ति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव की संसार में यश और कीर्ति फैले, उसे यश कीर्ति नाम कर्म कहते हैं। यश कीर्ति, ये पद यश और कीर्ति 2 शब्दों से निष्पन्न है। किसी एक दिशा में प्रशंसा फैले उसे कीर्ति और सब दिशाओं में प्रशंसा उसे यश कहते हैं। दान, तप, त्याग आदि से जो प्रसिद्धि होती है उसे कीर्ति और शत्रु पर विजय प्राप्त करने से जो ख्याति होती है यश कहते हैं। स्वतः स्थावर दशक की भी 10 प्रकृतियाँ, ये 10 दशक प्रकृतियों से विपरीत प्रभाव वाली होती है। स्थावर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव अनुकूल, प्रतिकूल अथवा सुख दुख के संयोगों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन नहीं कर सकता, एक स्थान पर ही स्थिर रहता है, उसे स्थावर नाम कर्म कहते हैं। एकंद्रीय जीवों को इस नाम का उदय होता है। सूक्ष्म नाम कर्म, जिस नाम कर्म के उदय से असंख्य अनंत जीवों को शरीर एकत्र होने पर भी आँख से अथवा किसी अन्य यंत्र से दिखाई नहीं देते, उसे सूक्ष्म नाम कर्म कहते हैं। अपर्याप्त नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्ति पूर्ण न करे, उसे अपर्याप्त नाम कर्म कहते हैं। साधारण नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से अनंत जीवों को एक शरीर की प्राप्ति होती है, अनंत जीव एक ही काया में रहते हैं, उसे साधारण नाम कर्म कहते हैं। इस साधारण शरीरधारी अनंत जीवों के जीवन, मरण, आहार, श्वासोच्छ्वास आदि पराश्रित होते, इसलिए वे साधारण कहलाते हैं। अर्थात साधारण जीवों के आहार आदि पराश्रित होते, इसलिए वे साधारण कहलाते हैं। अर्थात सारे आहार आदि कार्य सदृश और समान काल में होते हैं। जिस कर्म के उदय से कान, नाक, जीभ आदि अस्थिर अर्थात चपल होते हैं, उसे अस्थिर नाम कर्म कहते हैं। अशुभ नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से नाभि के नीचे के अवयव अशुभ है, उसे अशुभ नाम कर्म कहते हैं। पैर से स्पर्श होने पर अप्रसन्नता होती है, वही अशुभ तत्व का लक्षण है। दुर्भाग्य, दौर्भाग्य नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव के द्वारा उपकार करने पर भी सभी को अप्रिय लगता है, अपमान को प्राप्त होता है, उसे दुर्भाग्य, दौर्भाग्य नाम कर्म कहते हैं। दुस्वर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव को अप्रिय कर्कश स्वर की प्राप्ति होती है, उसे दुस्वर नाम कर्म कहते हैं।
अनोदय नामकरण, जिस कर्म के उदय से हितकारी सही एवं उचित बात कहने पर भी लोग अमान्य करते, ठुकरा देते, उसे अनोदय नाम कर्म कहते हैं। अयश कीर्ति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव को निंदा, अकीर्ति और अयश मिलता है, उसे अयश कीर्ति नाम कर्म कहते हैं। स्थावर दशक इन 10 प्रकृति के विवेचन के साथ नामकर्म की 103 प्रकृतियों का कथन समाप्त हुआ। नामकर्म की उत्तर प्रकृतियाँ। पिंड प्रकृतियाँ। गति नामकर्म, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघातन, संगयन, संस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अनुपूर्वी, विहायोगिता। प्रत्येक प्रकृतियाँ। प्ररागरत नामकर्म, उच्छ्वास नामकर्म, आतप नामकर्म, उद्योत नामकर्म, अगुरु लघु नामकर्म, तीर्थंकर नामकर्म, निर्माण नामकर्म, उपघात नामकर्म। त्रस दशो। त्रस नामकर्म, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुवग, सुस्वर, आदय, कीर्ति, यश कीर्ति। स्थावर नामकर्म, सूक्ष्म, अपर्याप्त, असाधारण, साधारण शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनोदय, अयश कीर्ति। 14 पिंड प्रकृतियों के आवंतर भेद। गति नाम, नरक गति, तिर्यंच, मनुष्य देव। जाति नाम, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेरेंद्रिय, चौड़ेंद्रिय, पंचेंद्रिय। शरीर नाम, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर। शरीर अंगोपांग, औदारिक अंगोपांग, वैक्रिय अंगोपांग, आहारक अंगोपांग। शरीर बंधन नाम, औदारिक शरीर बंधन, वैक्रिय शरीर बंधन, आहारक शरीर बंधन, तेजस शरीर बंधन। संघातन नाम, औदारिक शरीर संघातन, वैक्रिय शरीर संघातन, आहारक शरीर संघातन, तेजस शरीर संघातन, कार्मण शरीर संघातन। सहना नाम, ऋषभ नारद संगयन, ऋषभ नारद संगयन, नारद संगयन, अर्धनारद संगयन, किलिका संगयन, सेवार्थ संगयन। नाम कर्म बंध के हेतु। ग्रंथकार ने नामकरण की विशालता एवं गहनता को देखते हुए एक एक प्रवृत्ति के बंध हेतु पर प्रकाश न डालते हुए संपूर्ण नामकर्म को 2 भागों में विभक्त किया, शुभ नामकर्म और अशुभ नामकर्म। शुभ नामकर्म के बंध हेतु। सरल स्वभाव, सरल अर्थात छल कपट रहित होना, मन वचन काया की प्रवृत्ति में एक रूपता होना। गौरव रहित अर्थात अपनी रिद्धि, वैभव, शरीर सौंदर्य आदि के अभिमान रहित होना। गौरव 3 प्रकार का है, विद्धि गौरव, रस गौरव और शाता गौरव। रिद्धि गौरव, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सत्ता आदि से अपने को महत्वशाली समझना रिद्धि गौरव। रस गौरव, खाद्य पदार्थों के प्रति आसक्ति रस गौरव है। शाता गौरव, शरीर के स्वास्थ्य, सौंदर्य आदि का अभिमान करना, उसके प्रति आसक्ति शाता गौरव है। अविसंवादन, 2 व्यक्तियों के आपस में मतभेदों को मिटाकर एकता करा देना अथवा गलत रास्ते पर जाने वाले को सही मार्ग पर लगा देना। इसके विपरीत अर्थात वक्र स्वभाव वाला, अतिशय गौरव से युक्त और विस्वादी जीव अशुभ नामकर्म का बंध करता है। नामकर्म की प्रकृतियों में तीर्थंकर नामकर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य आदि 20 पदों, 20 स्थानक तक की विधिपूर्वक आराधना अत्यंत सुंदर बहुमान और सभी जीव को अनुशासन रसी की उत्तम भावना के साथ करने से तीर्थंकर नामकर्म का बंध होता है। अतएव उसके बंधु हेतुओं को अलग से बताया जा रहा है। अरिहंत पद, घाती कर्मों को नाश करने वाले इंद्रादि द्वारा वंदनीय, अनंत ज्ञान दर्शन संपन्न, 34 अतिशय और 35 गुणों के युक्त वाले से युक्त अरिहंत कहलाते हैं। उनके गुणों की स्तुति और विनय भक्ति करने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। सिद्ध पद, समस्त कर्मों का नष्ट कर लोकाग्र पर विराजमान सिद्ध भगवान की भक्ति एवं उनके गुणों का चिंतन करने से। प्रवचन पद, द्वादशांगी रूप शुद्ध की भक्ति करता हुआ जीव भावों की उत्कृष्टता होने पर तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करता है। आचार्य पद, 36 गुणों के धारक आचार्य महाराज की भक्ति, उनके गुणानुवाद एवं आहार वस्त्रादि द्वारा सेवा करता हुआ जीव उत्कृष्ट भावना आने पर तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करता है। स्थविर पद, जाति वय स्थविर, 60 वर्ष की वय से अधिक उम्र वाले शुद्ध स्थविर, स्थानंग और समवायंग के धारक और प्रवज्य दीक्षा स्थवर, 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले की भक्ति स्तुति वंदना आदि करने से। उपाध्याय पद, बहुश्रुत श्रुत अथवा तदुभुक्त युक्त मुनिराज की भक्ति करने से। साधु पंच महाव्रतधारी 22 परीक्षाओं को संभाव पूर्वक सहन करने वाले 27 गुणों के धारक साधु मुनिराज की भक्ति करने से। ज्ञान पद, निरंतर सतत तत्वाभ्यास करने से। दर्शन पद, सर्वज्ञ वितराग, परमात्मा द्वारा प्ररूपित तत्वों के यथार्थ स्वरूप को मानने से। देव गुरु धर्म पर सच्ची श्रद्धा रखने से एवं सम्यक को नीति चाल पालन करने से। निर्णय पद, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र उनके साधनों के प्रति समुचित आदर भाव रखने से। चारित्र पद, शुद्ध भावों से दोनों समय षड आवश्यक रूप प्रतिक्रमण करने से। ब्रह्मचर्य पद, मूल गुण और उत्तर गुणों को निर्दोष रीति से शुद्धता पूर्वक पालन करने से। क्रियापद, राग विरक्ति, भोग विरक्ति, मोह विरक्ति, अहम विरक्ति, लोभ विरक्ति, विनाशक भाव का निरंतर अभ्यास करने से। तप पद, यथाशक्ति बाह्य और अभ्यंतर तप भाव पूर्वक करते रहने से।
दान गौतम पर सुपात्र को यथोचित दान देने से, बाजेन पर आचार्य उपाध्याय स्थवित तपस्वी ग्लान नवदीक्षित स्वधर्मी कुलगण संग इन 10 की भक्ति पूर्वक व्यावच करने से, संयम पर स्वयं समाधि भाव में संयम युक्त जीवन जीने से अथवा गुरुजनों को मन सेवादि द्वारा प्रसन्न रखने से, अभिनव ज्ञान पर निरंतर नवीन ज्ञान का अभ्यास करने से, शुद्ध पर शुद्ध ज्ञान की भक्ति एवं बहुमान करने से, तीर्थ पर संसार सागर से जो तरता है वह तीर्थ, ऐसे तीर्थ की आराधना करने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। उपयुक्त 20 कारणों से जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करते। उक्त रिक्त रीति से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करने वाले महापुण्यवंत जीव बीच में देव और नारक का एक भाव करके तीसरे भाव में तीर्थंकर पद अरिहंत पद को प्राप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।